बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 सितंबर 2022 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 20 सफ़र बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा अब्दुल करीम बिन सऊद इंतकाल करके। सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदान आले सऊद से निस्बत रखने वाले शहज़ादा अब्दुल करीम बिन सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद का जुमेरात को इंतकाल हो गया। सऊदी ऐवान शाही की जानिब से जारी बयान में कहा गया, शहज़ादा अब्दुल करीम बिन सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की नमाज जनाजा मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में अदा की गई। धूप में खुले मकामात पर काम करने की पाबंदी ख़त्म। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि सऊदी अरब में दोपहर के वक़्त धूप में काम करने के ममनूआ औक़ात की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से हर साल 3 माह के लिए दोपहर 12 से वो दोपहर 3 बजे तक खुले मकामात पर कारकुनों से काम लेने पर पाबंदी आयद की जाती है। मज़कूरा पाबंदी का आगाज़ 15 जून से शुरू होता है, जो 15 सितंबर तक जारी रहता है। दोपहर के औक़ात में खुले मकामात पर कारकुनों से काम न कराने का मकसद उनको मुश्किलात से महफूज रखना होता है। वाज़ेह है, सऊदी अरब में मौसम गर्मा में दोपहर को शदीद गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से ऐसे कारकुन जो खुले मकामात पर कंस्ट्रक्शन का काम अंजाम देते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। कारकुनों की मुश्किलात को देखते हुए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कारकुनों से दोपहर को जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है खुले मुकाम पर उनसे काम ना लिया जाए। वज़ारत की जो छापामार टीमें हैं वो ममनूआ जो टाइमिंग है इसके दौरान ख़ुसूसी छापे मारती हैं ताकि ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मुक़द्दस मकामात पर नारे या बैनर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इमाम काबा और हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने ज़ायरीन और नमाजियों को मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कवायद पर अमल करने की ताकीद की है। अरब मीडिया के मुताबिक 2 मुक़द्दस मसाजिद के अमूर के जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि दोनों मुक़द्दस मकामात नारे लगाने या प्ले कार्ड्स लगाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इबादत के लिए हैं। जो हरमैन शरफैन है उसका तक़द्दुस है जिसका एहतराम किया जाना चाहिए। ये वो इबादत गाहें हैं जहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ नारे या जुमले बुलंद करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ आने वालों को सिर्फ अपनी इबादत करनी चाहिए। इमाम काबा और हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह का बयान इस वाक़े के बाद सामने आया जब उम्रा अदायगी के दौरान मस्जिद हरम में बैनर लहराने पर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया था। इतिहाद एयरलाइन दुनिया भर में से अब सबसे ज़्यादा वक्त की पाबंद एयरलाइंस में शामिल हो गई। इतिहाद एयरवेज़ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वक्त की पाबंदी जो करती हैं फ़ज़ाई एयरलाइंस जो हैं वो उसमें शामिल हो गई है। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक आलमी एविएशन एनालिटिक्स जो ग्रुप है OAG उसके अदाद शुमार की बुनियाद पर इतिहाद एयरवेज़ को मौसम गर्मा के दौरान मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वक्त की पाबंदी करने वाले कैरियर्स में शुमार कर लिया गया। इतिहाद ने 15 मिनट के अंदर बर वक्त आमद कारकर्दगी की बेहतरीन दर्जा बंदी 83% के साथ वो उन्होंने हासिल की है। इतिहाद एयरवेज़ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद अल बलूकी ने कहा कि इंतहाई मुश्किल मौसम गर्मा के दौरान ये जो कारकर्दगी है हमारे फ़्लाइट शेड्यूल को वक्त पर पहुंचाने और हम अपने मेहमानों को आला वो तजर्बे की और आला मेयार की जो खिदमात हैं वो फराहम करना है। उनका कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और हमारी जो फ़्लाइट्स हैं और ग्राउंड ऑपरेशन टीमें हैं उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि हमारी हर परवाज़ महफूज बरवक़्त और काबिल एतमाद तरीके से चलाई जाए। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि एमिरेट्स एयरलाइन ने 800 से ज़्यादा नई मुलाजमतों का ऐलान कर दिया। मरूफ एयरलाइन जो एमिरेट्स एयरलाइन है उसने नई मुलाजमतों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत ग्रुप अगले चंद महीनों में 800 से ज़्यादा IT एक्सपर्ट्स को भर्ती करने के लिए कोशा है। मुकामी मीडिया के मुताबिक अगर आप भी टेक्निकल जॉब तलाश कर रहे हैं तो एमिरेट्स ग्रुप आपके लिए ओपनिंग कर सकता है। ये ग्रुप UAE में अपनी भर्ती की मुहिम का आगाज़ एक ऑनलाइन मालूमाती सेशन के साथ करेगा, जो मुल्क के तमाम टेक प्रोफेशनल्स के लिए पीर 19 सितंबर को शाम 6 बजे शुरू होगा। बताया गया है कि तमाम असामियाँ जो हैं वो शोबों में हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DOps, हाइब्रिड क्लाउड और इसके अलावा एगल डिलीवरी, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल वर्क प्लस साइबर सिक्योरिटी, IT आर्किटेक्चर, इनोवेशन और सर्विस मैनेजमेंट शामिल हैं। आमतौर पर ग्रुप की IT टीम दुबई और आलमी सतह पर 40 से ज़्यादा ब्रांड्स और कारोबारों के लिए सपोर्ट फंक्शंस और ऑपरेशंस में B2B और B2C के मंसूबों पर काम करती है। एमिरेट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने कहा कि दुबई का शुमार दुनिया के 10 सरे फहरिस्त शहरों में होता है जहाँ तकनीकी माहिरीन इक़दामात और मुस्तक़बिल की एप्लीकेशंस की पर तरक्की उसके करने की ख्वाहिश रखते हैं। ज़ोहरान में खाम तेल की मरहलावार तारीख पर ख़ुसूसी नुमाइश।
ऐसी जगह पर खड़े होना एक बेहतरीन तजर्बा है जहां सऊदी अरब की तारीख पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई हो। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये वो जगह जहां सऊदी अरब की एक वसी सहराई इलाके में स्याह सोने की दरियाफ्त हुई। इस जगह की खास तारीखी हैसियत है जहां सऊदी तेल की सनत का सबसे पहले आगाज़ हुआ। ज़ोहरान में तवानाई की खास नुमाइश का अहतमाम किया गया है। नुमाइश की मैनेजर जो है वो जो मोहतरमा लजीन अबा हुसैन इसी शहर में पली बड़ी हैं और अब इस तारीखी नुमाइश में खिदमत अंजाम देने पर फ़ख्र महसूस कर रही हैं। बहरीन ने बिटकॉइन से पेमेंट की इजाज़त देने का फ़ैसला कर लिया। खलीजी मुल्क बहरीन ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन से अदायगियों की इजाज़त देने का फ़ैसला कर लिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक खित्ते से आने वाले बहुत से ऐलानात हैं मैं इसमें से पहले के तौर पर बिटकॉइन से पेमेंट जो है वो शुरू की जाएंगी। इस मकसद के लिए पेमेंट नेटवर्क के तौर पर बिटकॉइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने वाली दुनिया की मरूफ कंपनी ओपन नोड मरकज़ी बैंक ऑफ बहरीन के रेगुलेटरी स्टैंड जो बॉक्स हैं उसके ज़रिए बिटकॉइन की पेमेंट के अमल को जो है वो जाँच करने का इरादा रखती है। ये इक़दाम पूरे मशरिक़ वस्ता में बिटकॉइन में बढ़ती हुई दिलचस्पी को नुमाया करता है क्योंकि बिटकॉइन की पेमेंट अभी तक जजीरे के मुल्क में मौजूद नहीं थी। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्पोर्ट्स और डिजिटल गेम्स की कौमी हिकमत अमली जारी कर दी। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमेरात को सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक खेलों और स्पोर्ट्स की नई हिकमत अमली जारी की है। ये इक़दाम सऊदी विजन 2030 तक सऊदी अरब को स्पोर्ट्स के मैदान में आलमी हैसियत दिलाने और कायदाना किरदार का मालिक बनाएगा। ट्रैफिक लाइट से बचने के लिए गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ाना खिलाफ वर्जी है। जद्दा में स्कूल खुलते ही सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की भीड़ लग गई है जिसके बायस बाज़ औक़ात ड्राइवर कवानीन का एहतराम किए बगैर फुटपाथ पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रहायशियों ने फुटपाथ पर गाड़ियां चढ़ाकर दूसरी तरफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रहायशियों ने कहा कि ट्रैफिक लाइट के इंतज़ार में खड़े होते हुए अब ये मंजर मामूल बनता जा रहा है कि कुछ लोग दूसरों की सलामती की परवाह किए बगैर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ट्रैफिक लाइट खुलने का इंतज़ार ना करें ताहम दूसरी तरफ आने वाली ट्रैफिक के लिए खतरा बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये खिलाफवर्जी जद्दा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ ताहरिया रोड पर देखी जा रही है जहां मेंटेनेंस की वजह से कई यू टर्न बंद हैं। उधर महकमा ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ाना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है जिस पर जुर्माना किया जाएगा। इकामा में प्रोफेशन कैसे तब्दील किया जा सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामा में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो लोग जो अपने मुकर्रर पेशे के निज़ाम के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होते हैं जिस पर उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। इकामा में प्रोफेशन चेंज कराने के हवाले से जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया इकामा में प्रोफेशन कैसे तब्दील कराया जा सकता है। जवाज़ात के ट्विटर पर जवाब देते हुए बताया गया कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की वेबसाइट पर पेशा की तब्दीली की सहूलत फराहम की गई है। मुतल्लिका इदारे से रजू करने से पहले पेशे से मुतल्लिक तमाम असनाद और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जिन्हें इदारे की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए मुकर्रर पेशे की पाबंदी करना ज़रूरी है। फ़नी पेशों से मुंसलिक अफराद के लिए लाजमी है कि वह अपने पेशे से मुतल्लिक तालीमी या टेक्निकल इदारे की असनाद जमा कराएँ। फ़नी पेशों से मुतल्लिक कारकुनान के लिए लाजमी है कि वह इंजीनियरिंग कौंसिल की रुकनीत हासिल करें जिसकी फ़ीस मुकर्रर है। कौंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने पेशे से मुतल्लिक मुसद्दका जो असनाद हैं जमा कराए जाएँ जिनका जायज़ा लेने के बाद उन्हें NOC जारी किया जाता है। कौंसिल की जानिब से जारी करदा NOC की बुनियाद पर इकामा में पेशे की तब्दीली की जाती है और इसके अलावा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मुख्तलिफ पेशों के हिसाब से कौंसल्स कायम की गई हैं जहाँ उन प्रोफेशन से मुतल्लिक गैर मुल्की कारकुनों का पेशा वाराना जो टेस्ट है लेने और उनकी डिग्रीज़ का जायज़ा लेने के बाद मंजूरी दी जाती है। बात करेंगे आज के सऊदी अरब के रियाल के रेट के बारे में। मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 62 रुपये 25 पैसे। STC पे दे रहा है 62 रुपये 46 पैसे और तहवीला राजी दे रहा है 62 रुपये 55 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 62 रुपये 44 पैसे। मनीग्राम 62 रुपये 40 पैसे। टेनी मनी दे रहा है 62 रुपये 25 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 86 पैसे। STC पे 20 रुपये 73 पैसे। तहवीला राजी 20 रुपये 99 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 85 पैसे। मनीग्राम 20 रुपये 81 पैसे। इंजाज बैंक 20 रुपये 94 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।